Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is lysosomes. As we are discussing the cell organelles, so lysosomes are also one of the cell organelles. Lysosomes were first discovered by a Belgian scientist D. Dewey in mid 20th century. उसने डिस्कवर किया था ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल सेल के अंदर. अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो जाहिर है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है. तो अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड है सो इट्स ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होता है. मोर ओवर इसके बारे में एक बात ये कि ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है. प्लांट सेल कंटेन नहीं करते लाइसोसोम्स. उसका रीज़न क्या है वो मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करती हूँ. अब अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो ये फॉर्म कैसे होता है. मेनली जो गोल्जी ऑपरेटस की ट्रांसफेस होती है या ट्रांसफेस जो उसका होता है वो स्क्रीट करता है या वो बनाता है लाइसोसोम्स को. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है ये देखें. और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मेनली एसिडिक एंजाइम्स होते हैं. उनकी पीएच एसिडिक होती है और मेनली उनका काम होता है डाइजेस्ट करना. अब वो डाइजेशन कर सकते हैं जो फूड मटेरियल है या कोई भी जो मटेरियल एंटर होता है सेल में उसको. इसके अलावा जो वोन आउट या टोन आउट पार्ट्स होते हैं सेल के या एक्सेसिव पार्ट्स होते हैं सेल के उनको डाइजेस्ट करना, उनको डिस्ट्रॉय करना. इसके अलावा अगर कोई पैथोजेंस लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह एंटर होते हैं सेल के अंदर तो ये लाइसोसोम्स का काम है उसको इनगल्फ करना, उसको ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं मेनली वो फॉर्म होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बनाता है और उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है गोल्जी ऑपरेटस में और ये वेसिकल्स बन के जो है वो स्क्रीट किए जाते हैं. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ये होते हैं लाइक दिस लाइसोसोम्स. अब अगर हम देखें तो इसका फंक्शन देखें तो ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है. मेनली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं ये और इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है. अब सुसाइड बैग ऑफ सेल या सुसाइड बैग्स ऑफ सेल इसको क्यों कहा जाता है क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल एंटर होता है या फूड मटेरियल जिसको डाइजेस्ट करना होता है या माइक्रोब्स जो एंटर होते हैं या कोई एक्स्ट्रा जो फॉरेनर पार्टिकल एंटर होता है सेल में या सेल के अंदर ही जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करना इसका काम है. तो इसलिए इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं. ब्रेक डाउन करता है एक्सेसिव बॉर्न आउट टोन आउट सेल पार्ट्स की जिन पार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती उनकी ये ब्रेक डाउन करता है. इसके अलावा जो इन्वेडिंग वायरसेस बैक्टीरिया जो एंटर हो रहे होते हैं या दूसरे माइक्रोब्स जो एंटर हो रहे होते हैं सेल के अंदर उसकी ब्रेक डाउन करना भी लाइसोसोम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके अलावा ये काम किस तरह करते हैं उसका मैकेनिज्म मैं आपको ये समझाती हूँ. ये जनरलाइज सी डायग्राम मैंने बनाई है मैकेनिज्म समझाने के लिए. प्लांट्स में इसलिए प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि प्लांट में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं उसके जो वैक्यूल्स हैं खासतौर पर जो सेंट्रल वैक्यूल में कंटेन किए जाते हैं. प्लांट जो हैं उसमें लाइसोसोम्स जो हैं वो रिप्लेस किए गए हैं बाय वैक्यूल्स. तो प्लांट्स में वैक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उसमें वो ये काम करता है डाइजेशन का या जो है वो डिस्ट्रक्शन का जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं और यही काम एनिमल सेल में लाइसोसोम करता है. अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है. ये स्क्रीट हुआ इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं. ट्रांसफेस जो है गोल्जी ऑपरेटस का वो इसको स्क्रीट करता है. अब ये क्या करता है टारगेटेड मटेरियल जो मटेरियल एंटर होता है सेल में उसे फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो है इनगल्फ किया जाता है और वैक्यूल बना दिया जाता है. ये टारगेटेड मटेरियल है. अब जो लाइसोसोम है वो इस टारगेटेड मटेरियल का जो वैक्यूल फॉर्मेशन हुई है उसके साथ फ्यूज कर जाता है. ये फ्यूजन जब होती है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है. अब ये जब फ्यूजन हो जाती है तो लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो इसको डाइजेस्ट करते हैं और उसके जो है पीसीस कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. अगर वो कोई फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और सेल में एब्जॉर्ब हो जाता है ये अगर वो फूड पार्टिकल है. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है या लाइसोसोम बस्ट हो जाता है तो डेफिनेट सी बात है कि सेल की जो है वो डेथ कॉज हो जाती है क्योंकि लाइसोसोम्स के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो सेल को ही डाइजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं. सेल के डिफरेंट पार्ट्स को सेल के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट
सेल की डेथ हो जाती है, सेल डाई हो जाता है। इसके अलावा जो है, अब अगर फूड डाइजेस्ट करनी है, अगर फूड पार्टिकल्स हैं सेल के अंदर, उसको डाइजेस्ट करना है, ये भी लाइसोसोम का काम है। और ये काम लाइसोसोम ऑटोफैगी के थ्रू करता है। दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, एक फेगोसाइटोसिस, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। फेगोसाइटोसिस क्या है कि फॉरेन पार्टिकल्स को जो है वो इनगल्फ कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्यूल, उसको हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। और दूसरा प्रोसीजर जो सेल के अंदर ही ये फूड डाइजेस्ट करता है वो होता है ऑटोफैगी। जो सेल के वॉर्न आउट पार्ट्स होते हैं, जो एक्सेसिव पार्ट्स होते हैं, जो सेल को नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, इसके अलावा जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, उन सबको ऑटोफैगी के थ्रू जो है लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है। ऑटोफैगी का मतलब होता है खुद से ही वो जो है खाना शुरू कर देता है उनको। तो ये सर्टेन पॉइंट्स थे लाइसोसोम्स के बारे में। होप द वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इफ यू हैव एनी एम्बिग्विटी, एनी question, then write in comment. Please like and subscribe the video. Thank you so much.